जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। कौन कौन सा अधिवेशन महत्वपूर्ण है हम जानेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस स्टार्ट करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुआ था 1885, किसकी अध्यक्षता में? व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था प्रथम। ये चारों शुरू वाला इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल आता है, ऑप्शन दे देगा। कांग्रेस का चारों ऑप्शन दे देगा, इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि कौन सा अधिवेशन प्रथम का मतलब प्रथम चारों क्रम का नहीं है, ऐसे देता है सवाल। द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1886 में, जो कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ठीक। और तृतीय मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में, जो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये सवाल आता है, ठीक। उसके बाद आता है 4 नंबर का अधिवेशन, जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, ठीक। उसके बाद 12वां नंबर का अधिवेशन आता है, जो हुआ है 1896, कलकत्ता में हुआ था, ठीक। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, और फर्स्ट बार उसमें वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक। कांग्रेस का किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में, और किसकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक। ऐसे पूछ देगा पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, और उसका अध्यक्ष कौन था? तो हम बताएंगे कि रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वो वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, जो बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक। उस सवाल आता है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। 1906 में 22वां अधिवेशन हुआ, जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक। उस समय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में हुआ था। उसी समय प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक। कांग्रेस का किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी। आता है 23वां नंबर का अधिवेशन 1907 में हुआ था, जो सूरत में हुआ था, ठीक। उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? रास बिहारी बोस, ठीक। ये आता है सवाल कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, या कब हुआ था, या किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हम बता देंगे 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था, और रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक। उसके बाद 27 नंबर का आता है 1911 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था, पंडित विशन नारायण दत्त। और इस समय पहली बार जनगणना को गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911, और अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त, ठीक। उसके बाद आता है 32वां नंबर का अधिवेशन, जो 1916 में हुआ था, लखनऊ में। अंबिका चरण मजमूदार के अध्यक्षता में हुआ था। और इसी समय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में
वो फूट पड़ी थी 1907 में, जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का मिलन हुआ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का यहाँ मिलन हो गया। ठीक, अब आता है 33वां नंबर का अधिवेशन 1917। ठीक, कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, और ईस्वी था 1917। ठीक, 1924 में होता है 40वां अधिवेशन, जो बेलगांव में हुआ था। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में जो हुआ था, उस समय गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और मात्र एक बार बने। ठीक, उसके बाद आता है 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में हुआ, और श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू। ठीक, 1925 ईस्वी कानपुर। 45वां अधिवेशन होता है 1929 लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? हम बताएंगे 1929 लाहौर में, और किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद आता है 51 नंबर का अध्यक्ष, तो 1937 में हुआ था फौजपुर। प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ फौजपुर। आता है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था कांग्रेस का? वो था फौजपुर गांव में। उस समय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। 1937 में हुआ था। उसके बाद आता है 55 नंबर का अधिवेशन, जो 1946 में हुआ, मेरठ में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक, आता है सवाल कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे कि जेबी कृपलानी। ठीक, तो यही था महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन, जो आज के वीडियो में हम लोग सीखे। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।